नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम जो दश रूपक है और दश रूपक के अंतर्गत जो प्रतिमुख संधि है वो कैसे बनती है, उसके बाद उसके भेद कितने हैं और उनके भेदों के नाम तथा वो कैसे कैसे होते हैं उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। देखिए दोस्तों, कल हमने यह चर्चा की थी कि हमारे जो 5 संधियां होती हैं, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन, वो कैसे बनती हैं। आपको कल बता भी दिया था कि 5 कार्य अवस्थाओं और 5 अर्थ प्रकृतियों को मिलाकर अगर लगातार उनको मिलाएंगे तो हमारी संधियों का निर्माण होता है। तो देखिए, जो हमारी प्रतिमुख संधि है, प्रतिमुख संधि में हम दूसरी अर्थ प्रकृति को लेंगे और दूसरी कार्य अवस्था को लेंगे, तब हमारी संधि बनती है प्रतिमुख संधि। तो देखिए दोस्तों, कल मैंने आपको यह भी बताया था कि इस संधि के 13 भेद होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि कैसे ये बनती है। लक्ष्य अलक्ष्य तयो उद्भेद तस्य प्रतिमुखम भवेत बिंदु प्रयत्न अनुगमाद अंगनस्य त्रयोदशः अंगानि यस्य त्रयोदशः। तो कह सकते हैं कि लक्ष्य जो हमको प्राप्त करना है और अलक्ष्य यानी जिसका अभी तक हमको कुछ पता नहीं है। तयो भेदः, जब ये दोनों भेद मिल जाते हैं, यानी हमको कुछ नहीं पता है कि लक्ष्य तो पता है कि करना क्या है, लेकिन जो अलक्ष्य है यानी जिसका अभी तक हमको पता नहीं है, मालूम नहीं है, उस दशा में हमारा जो संधि का निर्माण होगा वो प्रतिमुख संधि होगी। और प्रतिमुख संधि बनती है दोस्तों यहाँ पर बिंदु नामक अर्थ प्रकृति। देखो, बिंदु प्रयत्ना अनुगमाद, बिंदु और प्रयत्न इन दोनों को मिलाने से अंगानि अस्यः त्रयोदशः, इसके 13 अंग होते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि इस संधि के 13 अंग होते हैं। उसके बाद अब 13 अंगों के नाम देखिए कैसे हैं। विलासः परिसर्पश्च विधूतम शम नर्मणि नर्मद्युति प्रगमनम निरोधः पर्युपासनम वज्रम पुष्पम उपन्यासो वर्ण संघारः इत्यपि। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें विलास को। विलास क्या होता है, देखिए इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है, रति अर्थ इहा विलासः स्यात्। यानी जब नायक और नायिका के मन में रति का भाव जागृत हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, हम विलास कहते हैं। रति का अर्थ यहाँ पे प्रेम है। तो जब नायक और नायिका के मन में प्रेम का भाव पैदा हो जाता है, रति की इच्छा पैदा हो जाती है, तो उसको प्रतिमुख संधि के अंदर विलास कहा जाता है। उसके बाद भाई आपको एक बात पता है कि जो हमारा पहली संधि थी उसमें बीज को बोया था, तो वो अब कुछ नष्ट होता हुआ प्रतीत होता है, उसका अन्वेषण होता है प्रतिमुख संधि में। तो देखिए, दूसरी जो इसका भेद है वो क्या है, अब है परिसर्प। परिसर्प की डेफिनेशन देखो कैसे दे रखी है इन्होंने, दृष्ट नष्ट अनुसर्पणम, अर्थात एक बार जो बीज दृष्ट हो गया था फिर वो नष्ट हो जाए और दोबारा से फिर वो दिख जाए, वहां पर जो संधि का अंग होता है उसको हम कहते हैं परिसर्प। और इसका एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे रत्नावली जो नाटिका है, जो हर्ष की लिखी हुई है, श्री हर्ष जो राजा थे, हर्षवर्धन जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर क्या है कि जो सागरिका और जो उदयन है इनका प्रेम इसमें दिखाया गया है। तो चित्र दर्शन से उसका जो प्रेम है वो दृष्ट हो जाता है, किसका, उदयन का। उदयन को चल जाता है पता कि उसका प्रेम जो है वो सागरिका के साथ है, सागरिका उससे प्रेम करती है। लेकिन जब मैना कोई वो बात सुनता है तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं ये मैना जाकर बात कहीं और सुना ना दे। तो यानी एक तरीके से उसको फिर लगता है कि ये जो बीज है ये दृष्ट था, लेकिन अब ये अदृष्ट सा होता हुआ प्रतीत होता है। यानी बीज दृष्ट भी हो गया और अदृष्ट भी हो गया, लेकिन फिर भी वो दोबारा से दृष्ट हो जाए, यानी उसके लिए खोज की जाए, यानी अब सागरिका की खोज तो वो करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा अंग होता है संधि का वो कहलाएगा परिसर्प संधि का अंग। उसके बाद दोस्तों तीसरा भाग इसका है जिसको हम कहते हैं विधूत। और विधूत की डेफिनेशन इन्होंने दे रखी है, विधूतम स्याद अर्ति। विधूत वहां पर होता है जहां पर अर्ति होती है। अब अर्ति का अर्थ क्या है कि बीज जो था, जो
संधि में या फिर हमारी कथा वस्तु के अंदर जो बीज बोया गया, उसकी स्टार्टिंग की गई, अब वो बीज पल्लवित हो गया, लेकिन उसको ढूंढने का प्रयास भी किया, लेकिन वो ना मिले, वो बिल्कुल ना मिले। और उसके बाद जो नायक है वो क्या करे, अब उस बीज को ये मान ले कि अब वो नहीं मिलेगा, यानी भैया वो तो नष्ट हो गया, अब उसकी प्राप्ति संभव नहीं है। अलक्ष्य मानकर, यानी लक्ष्य को अलक्ष्य मानकर जहाँ पे छोड़ दिया जाता है, वहाँ पर हमारा जो संधि का अंग होता है उसको कहते हैं विधूत अंग। ठीक है, क्यों? अब इसका एग्जाम्पल इन्होंने ये दे रखा है कि जैसे वेणी संहार के दूसरे अंक में जो भानुमति है, जो कि दुर्योधन की पत्नी है, वो दुर्योधन से प्रेम तो करती है, लेकिन जब उसको यह पता चलता है कि भाई कहीं दुर्योधन का अनिष्ट ना हो जाए, या दुर्योधन की चिंता उसके दिमाग में जब चलती है ना, तो कहीं ना कहीं से उसका जो ध्यान है वो हट जाता है। तो यही ध्यान का हटना, यानी प्रेम से एक तरीके से लक्ष्य से अलक्ष्य की ओर चले जाना, ये हमारा कहलाता है विधूत नामक संधि का अंग। उसके बाद दोस्तों अगला इन्होंने दे रखा है परिहास वचो नरम। परिहास वचन यानी हंसी मजाक के जो वचन हैं, जब नायक नायिका या कोई भी पात्र है जब आपस में बातचीत करते हैं और हंसी मजाक करते हैं, उसको हम नर्म कहते हैं। यह तो आपको पता चल ही गया होगा कि नर्म कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद आती है भाई नर्म द्युति। नर्म द्युति क्या है देखिए, धृति सज्जा द्युतिर मतः। धृति यानी धैर्य। जब नायक और नायिका के मन में धैर्य का समाहन हो जाता है, वो धैर्य युक्त हो जाते हैं, तब हमारी जो संधि का अंग यहाँ पर होगा वो कहलाएगा नर्म द्युति। ठीक है, जैसे रत्नावली का एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है कि जब सुसंगता और सागरिका दोनों बातचीत करती हैं, और जब सुसंगता उसको कहती है सागरिका को कि देखिए महाराज ने तेरा हाथ पकड़ रखा है, तो तू फिर भी अपने प्रेम को स्वीकार नहीं कर रही है, तो फिर उसके बाद जो ये सागरिका थी, ये इशारों इशारों में आंखों से ही उसको क्रोधित होकर दिखा देती है और कहती है कि तू चुप नहीं रह सकती क्या। यानी कहने का मतलब क्या है कि उसमें उसका प्रेम तो जागृत वो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या करती है, उसमें धैर्य भी आ गया है। इस वजह से यहाँ पर जो अंग है भाई वो है हमारा द्युति। ठीक है, नर्म द्युति इसको हम कह सकते हैं। उसके बाद जो अगला है भाई उसका नाम है उत्तरा प्राक प्रगमनम, जिसको हम कहेंगे भाई उत्तरोत्तर वचन पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रगमन। अब प्रगमन क्या होता है कि जब, अब देखिए नाटक में कोई भी पात्र होंगे वो आपस में बातचीत तो करते ही हैं, उत्तरों के जब उत्तर, प्रश्नों के उत्तर जब वो देते हैं एक दूसरे के, तो उसको हम कहते हैं प्रगमन। और ये कोई मुश्किल बात नहीं है, उत्तरोत्तर तो सब जगह पे मिल जाता है। उसके बाद आती है भाई जिसको हम कहते हैं निरोधन। निरोधन का मतलब है अब किसी कल्याण की भावना से जो कार्य किया जाए और अगर उसको रोक दिया जाए, जैसे प्रेम की ही बात चलती है रत्नावली के अंदर, जब वो प्रेम का वर्णन चलता है लेकिन किसी तरीके से उसका निरोध हो जाए, उसको रोक दिया जाए, तो वो हमारा होता है निरोधन। तो जैसे इसमें रत्नावली का एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने कि जब वो सागरिका और वो उदयन है, जब अपना प्रेम प्रकट कर रहे होते हैं एक दूसरे से, तभी इतने में विदूषक सूचना दे देता है कि वासुदत्ता आ रही है। तो वासुदत्ता के आने की जो सूचना थी वो क्या करती है, उन दोनों के प्रेम की घटना को रोक देती है भाई, यानी वो डर जाते हैं इस बात को सुन के। तो इस तरीके से क्या हुआ, उनके हित का रोध हो गया। इसी वजह से ये हमारा निरोधन नामक यहाँ पे संधि का अंग है। उसके बाद दोस्तों इन्होंने दे रखा है पर्युपासन। अब पर्युपासन क्या करता है, पर्युपासस्तिर अनुनयः। अब वहां पर देखिए वासवदत्ता आ गई, तो राजा तो आपको पता है धीर ललित है, वो दोनों नायिकाओं से प्रेम वो करता है। तो अब वासवदत्ता वहां पर आ गई, तो वह फिर उससे क्या करेगा, अनुनय करता है, प्रार्थना करता है, विनती करता है। तो जहां पर यह पाया जाता है उसको हम कहते हैं पर्युपासन। उसके बाद भाई आगे है जिसको हम कहते हैं विशेष। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, पुष्प की क्या डेफिनेशन है, पुष्पम वाक्यम विशेषवत, यानी पुष्प वो वाक्य होता है जो विशेष हो। यानी कहने का मतलब क्या है कि जहां पर किसी बात को विशेषता से कह दिया जाए वो हमारा होता है पुष्प। जैसे
इसी में जब विदूषक और वो सागरिका और वो उदयन थे, बगीचे में थे, तो उदयन जब सागरिका का हस्त को पकड़ लेता है, तब वो अपने शब्दों से यह कहता है कि ये जो हस्त है ये हस्त नहीं है बल्कि कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के समान है। क्योंकि जिस प्रकार कल्प वृक्ष से अमृत का सेचन होता है, अमृत निकलता है, उसी प्रकार इसके हाथ से भी स्वेद निकल रहा है, यानी स्वेद यानी पसीना। उस स्वेद को, उस पसीने को वो अमृत के समान कहता है, इसलिए ये हमारा कहलाता है भाई पुष्प नामक प्रतिमुख संधि का अंग। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर उपन्यास। उपन्यास का मतलब तो वैसे देखिए, अगर आप उपन्यास उसमें जाएं हम अपनी साहित्य के अंदर, तो उपन्यास एक साहित्य की श्रेणी के अंतर्गत आता है। लेकिन उपन्यास का अर्थ इन्होंने दे रखा है उपन्यासस्तु सोपायनम, उपाय युक्त, किसी उपाय से जब अपने हेतु को दिखा दिया जाए, उपाय के माध्यम से अपना हेतु प्रकट कर दिया जाए, तब वहां पर होता है भाई उपन्यास। ठीक है, तो इसमें भी इन्होंने वही सागरिका वाला एग्जाम्पल दे रखा है। इसमें आप ये देख सकते हो कि भाई जैसे वो सागरिका है, सागरिका के पास कोई आभूषण नहीं है, तो उसने जो कर्ण आभूषण पहन रखे हैं, फूलों के पहन रखे हैं, तो फिर वो जो कानों में पहनती है, तो यानी उनके कर्ण आभूषण भी क्या कह रहे हैं, उससे लगता है कि जैसे इसको अन्य किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। उसकी सहेली बोलती है इसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पहले ही बहुत सुंदर है। और फिर भी वो सुसंगता उस राजा को कहती है कि आप कुछ भी करें और इसको खुश करने का प्रयास करें, यानी किसी न किसी हेतु से, हेतु प्रदर्शक वाक्य से उसको प्रेरित किया जा रहा है। यह हमारा होता है उपन्यास। उसके बाद दोस्तों इन्होंने अगला दे रखा है यहाँ पर, जो हमारा है वज्र। अब वज्र का मतलब आपको पता है, वज्र हमारा होता है कठोर, कठोरता वज्र को बोलते हैं। तो इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है वज्रम प्रत्यक्ष निष्ठुरम, यानी जब वज्र के समान कोई निष्ठुर बात नायक को कह दी जाए, तब वहां पर हमारा होता है वज्र नामक प्रतिमुख संधि का अंग। जैसे आपको पता ही है कि जब मान लीजिए सागरिका और उदयन के प्रेम का पता चलता है वासवदत्ता को, तो वासवदत्ता क्या करेगी, महारानी है उदयन की, फिर भी वो क्या करती है, कठोर वचन उसको बोलती है। यही कठोर जो वचन थे, यही कठोर वचन आते हैं वज्र की श्रेणी में, वज्रम प्रत्यक्ष निष्ठुरम। उसके बाद दोस्तों लास्ट जो इसका अंग है वो है चातुर्वर्णयोपगमनम वर्ण संहारम इष्यते, यानी चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जब एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं वर्ण संहार। और ये आपको पता ही है, ये चारों वर्ण इकट्ठे कहाँ पर हुए थे कि जनक की राजसभा में जब वहाँ पर राम ने धनुष भंग किया था, तो परशुराम को प्रसन्न करने के लिए, उनको रोकने के लिए लगभग सभी ने प्रयास किया था। तो ये महावीर चरित्र का उदाहरण इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। दोस्तों ये हमारे प्रतिमुख संधि के 12 भेद थे और हमने इसके बारे में जानने का प्रयास किया। तो अगली वीडियो में हम जो गर्भ संधि है उसको समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये विषय नए हैं, इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि आपको वो ढंग से समझा सकूं। फिर भी आप जो इसमें मेरी कमी रह गई है वो मुझे आप बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि जो भी गलती रही है मेरी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।